Hey guys, welcome to my channel. I know आप सबको लग रहा है कि मैं आज इतना अंधेरा क्यों है और मैं ऐसे धीरे धीरे बात क्यों कर रही हूँ। तो फिर मैं बता दूँ, आज ना मैं कोई मेकअप वीडियो करने वाली हूँ और ना ही मैं कोई हॉल वीडियो करने वाली हूँ और ना ही मैं कोई ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज कुछ अलग होगा वीडियो, जो इससे पहले मैंने तो कभी नहीं किया होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया है। और अपनी ये टोटली मेरा पर्सनल थिंग है, क्योंकि मेरी लाइफ के साथ घटी कुछ घटनाएं हैं और कुछ मेरी मम्मी से और नानी से मैंने सुना था, और ये टोटली एक पैरानॉर्मल के ऊपर है। जी हाँ, आज मैं जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो पूरी तरह हॉरर स्टोरी है, एक रियल हॉरर स्टोरी। जी हाँ, सच्ची भूतिया घटनाएं, चाहे कुछ भी कह लो आप। यू नो गाइस, ये एक ऐसी चीज है, ये सब्जेक्ट ही ऐसी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं उतना भी ज्यादा अपने आप को मैं वो तो नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझ में बहुत गट्स है और ये सब कुछ, पर मैं ये वीडियो रात के 10 बजे बना रही हूँ, क्योंकि 3 बजे बहुत लोगों को मैंने देखा है 3 बजे करते हैं, पर मुझे उतना गट्स नहीं है। मुझे जब लगा मैं करूँ तो मैं कर रही हूँ। शायद फ्यूचर में मुझे अगर और ज्यादा मैं गट्सी हो जाऊँ तो मैं जरूर रात को 3 बजे वीडियो बनाऊंगी और चैलेंज भी करूंगी। और मुझे लगा, मैंने आजकल देख रही हूँ हर जगह हर लोग अपनी साथ घटी हुई घटनाएं शेयर कर रहे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैं भी सोची व्हाई नॉट, मैं भी अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ। सो दैट्स व्हाई। तो मैं शुरू करती हूँ कहानी। टोटली अगर बात की जाए, ये मैं अपने आप से स्टार्ट नहीं करूंगी, जो मेरे साथ हुआ है मैं बहुत पहले चले जाऊंगी, क्योंकि मेरी ज्यादातर मैंने ये बात अपनी नानी से सुना हुआ है, मेरी मम्मी से सुना हुआ है, क्योंकि मेरी माँ का जो घर है, मेरी मम्मी का जो घर है, मायका बोल सकते हो, वो झारखंड में है। ओके, सो वहां पे ना उनके घर के 10 कदम चल के जो एक जगह है, ठीक है। पहले मैं उनकी बात से आती हूँ, मेरी जो नानी ने जो मेरी नानी ने एक्सपीरियंस किया है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि तब की घटना है और अभी तक उस घटना के बाद जो हुआ अभी तक वो चले आ रही है। चलो वो फिलहाल मैं बाद में बताऊंगी आपको। पहले मैं शुरू करती हूँ कि हुआ क्या था। सो वहां पे कहते हैं कि जो लोग वहां पे रात को 10 बजे की आसपास या 10 11 12 बजे रात को जो भी गुजरता है ना उस जगह से, स्टोरी में बाद में बताती हूँ, पहले मैं बताती हूँ होता क्या। तो वहां पे सुना गया है कि एक बच्ची 16-17 साल की बच्ची होगी, ऐसी एक बच्ची और एक औरत, जो औरत की आवाज आती है जिसका उम्र 30-35 के आसपास है, उनकी आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, उनकी चिल्लाने की आवाज आती है। हालांकि उसमें वहां पे कोई नहीं है, वो जगह खाली है। आसपास की पड़ोसी को कहना है कि रात को उधर ऐसी आवाजें सुना जाता है, और कभी कभी तो उनको दिखाई भी देता है कि एक औरत और एक बच्ची साथ में बैठी हुई है, रो रही है, खुली आंखों से, ऐसा कुछ सुना गया था। तो वो तो चलो मेरी आसपास नानी की घर की पर रोज की बात है। अब मैं आती हूँ खुद के घर, नानी के घर की बात कर रही हूँ। तो
वहाँ पे जब मम्मी लोग छोटे थे, मेरी मम्मी जब बहुत छोटी थी, तब उस घर में वो लोग शिफ्ट हुए थे, पहले कहीं और रहते थे। तो मेरे नाना ने वहाँ पे लैंड खरीद के वहाँ पे घर बनाए थे, ठीक है। सो क्या हुआ कि वहाँ पे पहले तो मेरे नाना को नहीं, ज्यादातर नानी को मेरे बहुत कुछ महसूस होता था कि जैसे कि वो रात को सोते थे कभी कभी, और फिर दोपहर को भी सोते थे। हम जैसे बंगाली में हम बोलते हैं मशारी, जैसे आप लोग क्या कहते हो मुझे नहीं पता, हम शायद मच्छरदानी बोलोगे, जो हम मस्क्यूटो से प्रोटेक्ट होने के लिए उसको यूज करते। तो वो सोते थे, और कभी कभी मेरी नानी ने खुली आंखों से देखा है कि कोई उसको अच्छे से उठा के, मतलब जैसे वो मच्छरदानी नहीं होती, उसको ऐसे हाथ से उठा के हम अंदर जाते हैं ना, तो वैसे ही कोई एक बुरखा पहन के हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है, ऐसे कि औरत उनके पास आके लेट गई। पूरा उन्होंने देखा, पहले उनको लगता था कोई बहम है, पर ऐसा चलता गया। और इनके साथ साथ कभी कभी एक मर्द को भी दिखाई देता था, मतलब एक मैन, क्या बोलो, एक मर्दी बोलती हूँ, वो औरत है, ये मर्द है, तो वो भी सर पे, जैसे मुस्लिम लोग नहीं होते जैसे पूरा पहनते, सर पे टोपी वगैरह, लुंगी वगैरह, जो उनका जो ड्रेस होता है, मतलब कॉमन ड्रेस होता है वो। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, I'm so sorry, क्योंकि डर लग रहा है काफी। तो मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं, मम्मी पापा दूसरे घर में, बुलाऊंगी तो आ जाएंगे दूसरे रूम में, तो चलो। तो वो ऐसे तो बहुत बार नोटिस किए ऐसे लोगों को, तो वो जगह बाद में उनको पता चला कि जहाँ पे उन्होंने घर लिया था वहां पे एक्चुअली क्या बोलूं, कब्रिस्तान टाइप का कुछ था, मतलब कब्रिस्तान भी नहीं बोल सकते, कब्रिस्तान में तो फिर भी लिखा होता था कि कब्रिस्तान है, ऐसा कुछ। वहां पे अगर कोई मुस्लिम की डेथ हो जाती थी तो उसको वहां पे लिटरली वो लोग उधर गाड़ देते थे। मतलब जहाँ पे मेरा नानी का घर है, वो मतलब जो लैंड खरीदा था, मतलब जो प्लॉट खरीदा था, वो प्लॉट एक्चुअली बहुत पहले मुस्लिमों का कब्रिस्तान हुआ करता था। बाद में वो जहां से मेरे नाना ने लिया, तब तो वो वहां पे पूरा लाइक ऐसे ऊपर घास वास बन गया, तो किसी को पता नहीं चला था कि वो एक्चुअली ग्रेवयार्ड था और कुछ था, तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। तो जिन्होंने जहां से उन्होंने खरीदा उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, और वो ले लिया, उनको थोड़ा ना पता था ऐसा कुछ। तो उसके बाद से उस घर में कुछ ना कुछ दिखाई दिया। इवन मेरी मम्मी ने भी बहुत कुछ देखे है। वो जब 10 साल की थी, उनका एक खुद कहना है, वो जब 10 साल की थी, वो एक बार सोई हुई थी, ठीक है, तो वो सोई हुई थी, तो उन्होंने अचानक देखा जमीन ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जमीन 2 हिस्से में बंट गई, और जमीन से उसके नीचे से एक बहुत खूबसूरत औरत और उसकी छोटी सी बच्ची थी, और वो औरत मम्मी को बार बार बोल रही थी कि मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो। तब मम्मी 10 साल की थी, सोचो कितनी छोटी, और उनको ही बार बार आके बोलते थे, पता नहीं क्योंकि मुझे मुक्ति दो। तो उनको उसके बाद मम्मी ने जाके नानी को ये बात बोली, तब नानी ने सोचा कि सब तो ऐसे कैसे हो रहा है ये सब कुछ, जरूर कुछ होगा। तो उसके बाद से तो बहुत पूजा वगैरह बोला गया, तब उनको पता चला जो यहाँ पे जो जिन है, जिन ही हम बोलते हैं, जिन आत्मा कुछ भी कह लो, बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनके लिए नानी ने इतनी सारे पूजा करवाई, इतनी सब कुछ किया, ज्योतिष वगैरह बहुत कुछ किया, पर कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। इवन वो जो घर था उसके आसपास और भी सारे घर थे, लाइक मतलब जो रो में था ना, वो जैसे मैं बता दूं, ये मेरे चलो नानी का घर है, और इस रो में जो सारे घर थे, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान था। जी हाँ, और उसके ऑपोजिट साइड में जो घर थे वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, तो वहां के लोग अच्छे से रह पे, पर
जो इस साइड में मतलब नानी के घर में इसके साइड में था, कोई किसी के घर में पूरा हार्ट पेशेंट्स है और पैसे, और एक तो बहुत दौलत होने के कारण, दौलत थे उनका, मतलब बहुत पैसे, बहुत लग्जरी लाइफ जिया करते थे, बट वहां पे आया तो सब कुछ भूल गया। और हमारे पास मतलब ये हमारे घर और ये हमारे पड़ोसी जो थे, उनका एक लड़का हुआ करता था जो काफी अच्छे थे, पर वहां से आने के बाद वो पागल हो गए। इवन ऐसे पागल हो गया, खुद को खुद काटता था वो। मतलब मैं बता नहीं सकती कितना गंदा फील हो रहा है मुझको। वो खुद को खुद खाता था। आई डोंट नो। सो और हमारी नानी के घर की बात किया जाए तो वहां पे कोई खुश नहीं रहता है, क्योंकि जब ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा हुआ घर होता है ना, उसका पहले, क्योंकि मैंने क्या, मेरे नानी के सबने फील किया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। चाहे वो टीवी हो, तब की कलर टीवी था हमारा तब के टाइम में, क्योंकि मेरे नाना बैंक में काम करते थे, बैंक में हेड थे वो, तो उधर वो तब हमारी कॉलोनी में बोल सकते हो हम सबसे पैसे वाले, ऐसा कुछ था कि जो न्यू चीजें आती थी सब हमारे घर में होती थी। इन्वर्टर से लेकर सब कुछ नाना लाते थे, तो सारे टाइप की महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थे, पर सब खराब हो जाते थे, ज्यादा दिन नहीं टिकते थे। चाहे कुछ भी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे, मैं तब की बात कह रही हूँ 1980 पकड़ लो, तब की बात कह रही हूँ। तब तक मैं पैदा नहीं हुई थी। मैं अपनी बात, पैदा होने के बाद की बात बोलूंगी, अब आ रही हूँ उस बात में। और तब तक मेरी मम्मी की भी शादी नहीं हुई थी। मम्मी की शादी हुई 1991 में हुआ था शायद शादी, हाँ। और मैं 1993 में पैदा हुई थी, तो मैं भी वहां पे पैदा हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी, मेरी जो मतलब मेरा बर्थ प्लेस वैसे वो झारखंड ही है, नानी का घर जहाँ पे बोल रही हूँ। सो या तो जब मैं छोटी थी, मतलब हम छोटे थे, तो हम ज्यादातर टाइम नानी के घर में स्पेंड करते। मेरी और एक सिस्टर है जो मेरी कजन है, जो मेरी मौसी की बेटी है, वो भी आया करती थी और मैं भी जाया करते थे। मतलब हम लोगों का जब भी कोई छुट्टी का टाइम होता था तब भी हम नानी के घर चले जाते थे, तो हमारा ऐसा ही था। तो जब एक बार क्या हुआ, हम मस्ती में दौड़े थे बहुत। एक्चुअली हमारी बहुत बड़ा घर है नानी का घर। अगर मैं कभी गई तो जरूर दिखाऊंगी वो जगह, ऑफ कोर्स दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी मैंने भी मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद मैं गई नहीं, क्योंकि मैं इतने दिनों से तो फील नहीं किया था, वरना जब फील किया तब मेरा तो रूह तक हिला दिया, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ और मुझे इन चीजों से डर लगता है बस। तो दैट्स व्हाई मैं उसके बाद, मैं अभी तक 6 साल हुआ होगा मैं उसके बाद नानी के घर नहीं। अभी बता रही हूँ किसके बाद ऐसा हुआ, पहले मैं बचपन की बात बता रही हूँ। सो ये हुआ कि मैं और मेरी बहन बार बार ऊपर जा रहे थे और नीचे मम्मी लोग सोए हुए थे, ऊपर नानी सोए हुई थी। नानी का ऊपर कमरा है। तब तक मेरे नाना की डेथ हो चुकी थी, ओके। और मैं बता दूं, नाना की डेथ भी ऐसे हुआ था कि क्या बताओ यार, जहाँ पे नेगेटिविटी होता है ना, कुछ सही नहीं होता है। मतलब उनकी तबीयत भी बहुत जल्दी बिगड़ गया और कब हमें छोड़कर चले गए, इन सब के कारण ही। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आई डोंट नो दूसरों को क्या लगता है, मुझे स्पेशली लगता है कि इतना जल्दी उनको जाना नहीं था। और मेरी नानी की भी डेथ बहुत जल्दी हो गई। उस घर में ना कुछ भी सही नहीं है यार, कुछ भी सही नहीं है, पहले मैं बता दूं। तो हम दोनों बहुत, एक बार दौड़ के ऊपर जा रहे, दौड़ के नीचे आ रहे, तो उसके टाइम मेरी मम्मी और मौसी ने हमको डांट के नीचे सुला दिया। थोड़े टाइम में नानी उतर के आई और बोली, क्या तुम दोनों परेशान क्यों कर रहे हो हमको, ऐसे हाथ लगा रहे हो पीछे, मैं सो रही हूँ, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। हम दोनों ने कहा नहीं, हम दोनों तो नीचे ही है काफी टाइम से, हम दोनों तो ऊपर नहीं है। तो नानी ने कहा, हमको लगा कि कोई ठंडे, ऐसे कोई ठंडा हाथ कोई हमारी गर्दन में रखा। तो उस टाइम मैं और मेरी सिस्टर सुन के तो और डर के हम ऊपर ही जाना बंद कर दिया थोड़े दिन तक, क्योंकि हमने तो नहीं किया था। और
मम्मी काफी स्टोरीज बोलती है, जो घोस्ट वगैरह जो होती है, आत्माएं होती है, वो उनकी अगर वो उसका टच हुआ कभी हम टकरा जाते तो बहुत ठंडी वाली फील होती है। मतलब ये सब जगह जहाँ पे ये होते हैं ना, एटमोस्फेयर ही बहुत ठंडा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और ये सुन के तो बस हो गया। उसके बाद हम ऊपर नहीं गए। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सब कुछ ठीक था। तो मैं लास्ट आई थिंक 2017 में गई थी शायद, या लास्ट 2017 ऐसा कुछ होगा, नहीं सॉरी लास्ट में 2015 में गई थी, राइट। मैं भी खुद बोल रही हूँ कब गई थी यार। मतलब आपको भूतों की स्टोरी बोलते बोलते मुझे भी डर लग रहा है, मैं सब कुछ घबराहट में सब कुछ बोल रही हूँ, उल्टा सीधा बोल रही हूँ। हाँ, लास्ट में 2015 को गई थी। तो क्या हुआ, मैं और मेरी बहन वही वाली कमरा जहाँ पे मेरी नानी सोया करती थी, अभी वो मेरा बड़े मामा का कमरा है, राइट। तो क्या हुआ, उस टाइम बहुत गर्मी का टाइम था, शायद जून होगा जुलाई होगा, मुझे नहीं पता ठीक से, पर हाँ ये तो पता है कि वो गर्मी का टाइम था। और उस टाइम मैं और मेरी बहन हमको बोला गया, मामा ने हमको बोला कि चलो मैं और मामी तुम्हारा ऊपर सोते हैं, तुम दोनों दो बहन आराम से सो, वहाँ पे कूलर चलता है, वहाँ पे एसी नहीं चलता, बिकॉज वहाँ पे बहुत ड्राई होता है, इसलिए वहाँ पे कूलर चलता है। तो हम दोनों कूलर वहाँ पे सो गए। और हम सो नहीं पा रहे थे, हम मस्ती मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे होता है ना दो बहन मिलते तो सोता कौन है भाई। तो हम दोनों बातें कर रहे थे। तो 1 बजे के आसपास क्या हुआ कि एक्चुअली हम दोनों का हमारा जो कमरा है ना, जो कमरा है, दरवाजा बंद करके हम सोए, और उधर से ही मतलब कमरे के बाहर से एक उधर कमरा है, और उस साइड में सीढ़ी स्टार्ट होता है, सीढ़ी मतलब स्टेयर स्टार्ट होता है। तो उधर से ऐसा हमको फील हुआ, पहले मेरे को फील हुआ कि ऐसा लग रहा है कि वो जो सीढ़ी बहुत जोर जोर से कोई चल रहा है और नीचे उतर रहा है, मतलब बहुत जोर से, मतलब कोई दौड़ रहा है, जैसे होता है ना, ऐसा आपको फील होगा। अगर कोई स्टेयर से आप सेकंड फ्लोर में रहते हो, कोई स्टेयर्स चढ़ रहा है, तो आपको पता चले कि हाँ कोई ऊपर आ रहा है, ऐसा फील हुआ। एक बार फील हुआ, पर वो कंटिन्यूअसली हो रहा था, मतलब वो आवाज कम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सिस्टर को बोला, उसने भी एग्री किया क्योंकि उसको भी वही सुना दे। पहले तो उसका मेरी बहन है, फिर उसने भी कहा हाँ उसको भी वही सुनाई दे रहा है। मतलब ऐसा कौन होगा यार, मतलब स्टेयर से हम दोनों को छोड़कर उतनी रात को 1 बजे कौन बार बार दौड़ के नीचे उतरेगा, ऊपर होएगा। तो इतना एनर्जी भी कितना किसको है, कोई चाहेगा भी तो डराने को कोशिश करेगा, ओके। इतना एनर्जी तो किसी को नहीं होगा ना कि अगर कोई हो रहा है। उसके बाद वो कम हो गया, फिर हम शांत, डर तो तब से शुरू हो गया मन में कि कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद बाहर के रूम में जैसे स्विच ऑफ ऑन नहीं होता, लाइक हम कोई स्विच चलाते हैं तो एक आवाज होती है टक 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 टक, वैसे कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ ऑन का बाहर के रूम से, मतलब डोर बंद था तो बाहर के रूम में जो रूम है, मतलब जो एक डाइनिंग रूम था, ऊपर भी लिविंग रूम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो वहाँ पे जैसे स्विच ऑफ ऑन ऑफ, बट कोई लाइट नहीं जल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि लाइट का चल रहा है, पर आवाज हो जा रहा है कंटिन्यूअसली। और मैं और मेरी जो सिस्टर वहाँ पे अटके हुए, बाकी मेरी मम्मी पापा सारे नीचे, और मामा मामी ऊपर, हम 2 बहनें छोटे, तब बहुत छोटे ही थे। मैं 20 साल की होंगी और मेरी बहन 15-14 साल की होंगी, तो काफी छोटे ही होंगे। तो यार उस सिचुएशन में जो क्या बोलूं, हिंदी में बोल, जो फटी थी ना, मतलब क्या बोलूं यार, हम दोनों तो मतलब पसीना पसीना हो गया, दिल की धड़कन इतना फास्ट हो गया था कि क्या बताओ। फिर मैंने नीचे कॉल किया मामा को, मामा भी नहीं फोन उठा रहे, और मैं क्या करूं, मेरे पास गणपति जी थे, तो मैं गणपति का नाम ले रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा यार, मैंने वाले वो वाली मूवी देखी थी यार 1920, वहाँ पे लास्ट शूट में ये नहीं है कि वो हनुमान चालीसा बोलते हैं और लाइक घोष चला था, मैंने वो ही किया, मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद था। तो मैंने वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं पहले बोलती, मैं अटक रही थी, इंटरनेट से डाउनलोड करके जो मैं बोलने लगी, फिर वो सारी आवाजें, ट्रस्ट मी, और कोई आवाज नहीं हुआ, सब कुछ बंद हो गया।
और उसके साथ साथ जब वो हो रहा था ना, वो कुत्ते भी बहुत भौंक रहे थे, इतनी घटिया, मतलब डॉग्स की इतनी रोने वाली आवाज आ रही थी, इतनी बुरी वाली कि रूह तक कांप रही थी। मतलब इतना अजीब सा आवाज आता, रोने वाला आवाज आता ना, बहुत डर लगता है यार। वो सब साथ में होता, बट हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद सब कुछ बंद हो गया और मैंने फिर से मामा को फोन लगाया। फिर मेरी छोटी मौसी भी आई हुई थी और एक मौसी, तो वो जाके हम लोग को नीचे लेके गया, हम सो गए वहां पे। फिर मैंने ऊपर भी नहीं गया, फिर उसके बाद मैं ऊपर रूम में गया नहीं। और उसके बाद जब मैं आ गई वापस, उसके बाद तो नानी के घर नाम भी मैंने नहीं लिया यार, ना डर गई थी सच में। सो यही है जो मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करी। और भी है, सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, मेरे खुद के घर पे भी कुछ ना कुछ हुआ है। और पर वो अभी नहीं है, पर वो थोड़े टाइम के लिए था। पर जो भी था यार, बहुत डराने वाली था। पर वो मैं कोई और अभी अगर बोलूंगी तो और बड़ा हो जाएगा मेरा ये वीडियो। सो मैं दूसरे वाली वीडियो में स्टोरी जरूर शेयर करूंगी। सो अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज मुझे बहुत सारा प्यार देना। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप सबको लेके आऊंगी और मैं बहुत जल्दी रिचुअल्स और चैलेंजेस भी करने वाली हूँ जैसे कि मैं अभी से बता देती। सो वो चैलेंज है ब्लडी मेरी, ब्लू बेबी, चार्ली और कोई हॉरर ऐप जो है आप चाहते हो कि मैं वो करूँ, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू गाइस, क्योंकि आजकल मुझे इंटरेस्ट आ रहा है सब हॉरर चीजों में, इसलिए मैं कर रही हूँ। और मैं बहुत जल्दी वही नानी के घर जाने वाली हूँ जहाँ की स्टोरी मैंने आज बताया, ठीक है। सो या दैट्स ऑल विद द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर कर देना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।